Now come to the next part, that is Clapeyron equation. So our next topic is Clapeyron equation. अब क्लेपरन इक्वेशन क्या बोलती है कि अगर दो फेजेस हैं जो कि इक्विलिब्रियम में हों, व्हेन वी हैव टू फेजेस एंड विच आर इन इक्विलिब्रियम, जैसे मान लिया एक ए है और दूसरा बी है, दे आर इन इक्विलिब्रियम। अगर वो इक्विलिब्रियम में होंगे तो उनका जो जी है, मतलब केमिकल पोटेंशियल बोलो, है ना, दैट शुड बी सेम। एक मान लिया अल्फा फॉर्म है, एक बीटा फॉर्म है ना, जब जी ए जी बी है ना, तो उनका जो केमिकल पोटेंशियल होगा दोनों का, वो क्या होगा, सेम। अब अगर हम इसमें स्मॉल चेंज करते हैं, इनफाइनेटिमली स्मॉल चेंज करते हैं मान लिया उसकी प्रॉपर्टी में या इक्विलिब्रियम में, तो फॉर इनफाइनेटिमली स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर चेंज करते हैं हम थोड़ा बहुत, तो जी जो है दैट आल्सो चेंजेस। इसको जी ले लो, जब म्यू ले लो, it also changes in infinitesimal amount. और ये जो चेंज होगा उसके बाद वापस इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड अगेन, चेंज होगा और वापस वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो लेट अस से जी अल्फा प्लस डी जी अल्फा, दैट बिकम्स जी बीटा प्लस डी जी बीटा, इस तरह से। इसका मतलब अभी मैंने प्रूव किया कि जी अल्फा इज इक्वल टू जी बीटा, दैट इंप्लाइज कि डी जी अल्फा बिकम्स इक्वल टू डी जी बीटा। इसका मतलब जो स्मॉल चेंज अगर करेंगे हम, तो दोनों में जो है चेंज जो है वो इक्वली जो है वो इंक्रीज बढ़ेगा, मतलब चेंज भी इक्वली होगा, है ना। अब अपने जो डी जी के लिए पढ़ा हमने, डी जी क्या था, डी जी क्या था, वी डी पी एस पी टी वी, यहां जी था ना, तो इसके अकॉर्डिंग एस डी टी और वी एस डी टी माइनस और वी डी पी प्लस, तो वी डी पी माइनस एस डी टी ये था ना। तो इस तरह से जो डी जी अल्फा है दैट इज इक्वल टू वी ऑफ अल्फा इंटू डी पी माइनस एस ऑफ अल्फा इंटू डी टी। वैसे ही बीटा के लिए क्या हो जाएगा, वी ऑफ बीटा डी पी माइनस एस ऑफ बीटा डी टी। तो अब ये डी जी अल्फा और डी जी बीटा क्या है, इक्वल है, तो डी जी अल्फा और डी जी बीटा को बराबर कर दो। अगर ये बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, वी अल्फा डी पी माइनस वी अल्फा डी पी माइनस एस अल्फा डी पी डी टी इक्वल टू वी बीटा डी पी माइनस एस बीटा डी टी। तो जो कॉमन है उनको अलग कर लो, तो एक हो गया एस बीटा डी टी, मैं इधर ले जाता हूं, माइनस एस अल्फा डी टी, दैट इज इक्वल टू वी बीटा डी पी माइनस वी अल्फा डी पी। एस बीटा डी टी मैं राइट से लेफ्ट में ले गया और वी अल्फा डी पी लेफ्ट से मैं राइट में ले गया। तो इस तरह से
ये आ गया एस बीटा माइनस एस अल्फा डी टी दैट इज इक्वल टू वी बीटा माइनस वी अल्फा डी पी। ये अपने पास रिलेशन आ गया। तो दैट इम्प्लाइज कि डी टी बाई डी पी दैट इज इक्वल टू वी बीटा माइनस वी अल्फा अपॉन एस बीटा माइनस एस अल्फा। तो ये अपने पास रिलेशन आ गया डी टी बाई डी पी। और यहीं से अगर मुझे डी पी बाई डी टी लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स एस बीटा अपॉन एस अल्फा वी बीटा माइनस वी अल्फा। तो ये क्या हो गया, चेंज इन एंट्रोपी। कहां से, फ्रॉम अल्फा टू बीटा डिवाइडेड बाई चेंज इन, क्या आएगा, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इस, मुझे दिख तो रहा नहीं, ये कोई सम व्यू कर रहा हूं तो ये कहाँ है? अच्छा, इस तरह से एडमिट, ओके। तो चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम अल्फा टू बीटा और चेंज इन वॉल्यूम अगेन फ्रॉम अल्फा टू बीटा। तो ये अपने पास dp बाई dt की वैल्यू आ गई अपने पास, है ना। ये कौन सी इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं हम, क्लेपरन इक्वेशन, ठीक है। तो जो एंट्रोपी है ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम फेज की बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा फेज है दो कोई, है ना। तो चेंज इन जो एंट्रोपी है ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज डेल्टा एस अल्फा टू बीटा दैट इज इक्वल टू, क्या होता है वैसे, हमने ये पढ़ा था, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। तो वैसे ही डेल्टा एस क्या लिखा था हमने, डेल्टा एच ओवर टी, डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एस और क्या था, डेल्टा एस फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, लिखे थे सारे। वैसे ही डेल्टा एस अल्फा टू बीटा होगा तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच अल्फा टू बीटा अपॉन टी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आएगा। और यहां से हमने किया कि dp अपॉन dt दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस अल्फा टू बीटा डिवाइडेड बाई क्या था, डेल्टा v अल्फा टू बीटा। तो मैं क्या करूं कि डेल्टा s को हटा देता हूं, उसकी जगह क्या कर दूं, डेल्टा h अल्फा टू बीटा और नीचे t। ये रिलेशन बन गया बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अब यही चीज फॉर सॉलिड टू लिक्विड कैसे लिखोगे, अगर मान लिया सॉलिड जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, तो कैसे लिखोगे, dp बाई dt दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ, क्या होगा, फ्यूजन, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई टी इंटू डेल्टा वी, कहां से, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, चेंज हो रहा है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। वैसे ही यही वैल्यू इक्वेशन जो है हम लिखना हो अगर फॉर लिक्विड टू वेपर, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर, तो क्या हो जाएगा, dp बाई dt दैट इज इक्वल टू, बोलो, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई t इंटू डेल्टा v फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो ये होगी क्लेपरन इक्वेशन हमारी
ठीक है, कि dp बाई dt दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच अल्फा टू बीटा डिवाइडेड बाई टी इंटू डेल्टा वी अल्फा टू बीटा। और अगर सॉलिड टू लिक्विड हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी इंटू डेल्टा वी सॉलिड टू लिक्विड, और लिक्विड टू वेपर देख रहे हैं तो dp बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू टी डेल्टा वी लिक्विड टू गैस। यहाँ पे और एक बात याद रखनी है आपको कि आपको पता है कि डेल्टा वी जब लिखोगे आप लिक्विड टू गैस तो इसका मतलब वी ऑफ गैस माइनस क्या होगा, वी ऑफ लिक्विड। तो आपको पता है लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो गैस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो यहाँ डेल्टा वी सीधा हम वॉल्यूम ऑफ गैस भी लिख सकते हैं। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ लेट अस कम टू क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब ये जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ दिस पार्ट ओनली। तो अभी हमने जैसे किया कि व्हेन वन फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद अदर, सॉलिड से सीधा वेपर या लिक्विड से वेपर। अभी तक क्या किया था हमने, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपर, और सॉलिड से वेपर भी कर सकते हैं कि व्हेन वन फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद द अदर फेज, है ना, एक सॉलिड से लिक्विड दूसरा लिक्विड टू वेपर। तो पहला बात करते हैं फॉर लिक्विड टू वेपर। लिक्विड इन इज इक्विलिब्रियम विद वेपर। तो यहां पे मैंने अभी बताया आपको कि डेल्टा वी जो है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो जो वेपर का वॉल्यूम है यू नो दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इसलिए जो वॉल्यूम है डेल्टा वी दैट इज लिक्विड माइन टू वेपर दैट इज वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू वॉल्यूम ऑफ वेपर। ठीक है, अब अगर ये जो वेपर बन रहे हैं इफ दे आर बिहेविंग आइडियली, तो हम क्यों आइडियल की तरफ जाते हैं, ताकि हम उसको आसान कर सके चीज़ों को, है ना। तो बोल रहा है कि अगर वेपर जो हैं आइडियली बिहेव करें, अगर लेट अस से कि 1 मोल ऑफ वेपर है और वो आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या रिलेशन होता है आइडियल के लिए, पी वी इक्वल टू आर टी, पी वॉल्यूम ऑफ वेपर्स, दैट इंप्लाइज कि वॉल्यूम ऑफ वेपर्स क्या हो जाएगा फिर, आर टी अपॉन पी। मतलब वॉल्यूम ऑफ वेपर की जगह हम आर टी अपॉन पी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो अब अपने पास जो रिलेशन था वो था डी पी अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई टी डेल्टा वी ऑफ लिक्विड टू वेपर, ये था। तो यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई टी इंटू डेल्टा वी ऑफ, डेल्टा वी नहीं सीधा लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वेपर, क्योंकि अभी हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ वेपर इज वेरी वेरी लेस ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अब हम वॉल्यूम ऑफ वेपर जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं बाई आर टी अपॉन पी, तो पी ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। तो इस तरह से अपने पास रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई आर इंटू पी डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर। ठीक है, तो इस तरह से
हमारे पास dp अपॉन dp ये रिलेशन हमारे पास मिल गया, है ना। अब हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स है एक जैसी टर्म्स है वो एक साइड ले लेते हैं। तो 1 अपॉन पी इंटू डी पी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इसको हम इंटीग्रेट करें, अगर इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम P1 टू P2, ये वेपर प्रेशर है ना, प्रेशर है ये ना, प्रेशर इज यहाँ वेपर प्रेशर P1 टू P2 और टेम्परेचर T1 टू T2, इसमें इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करते हैं 1 अपॉन पी डी पी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी। चलो इंटीग्रेट करो इसको। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन टी पी की इंटीग्रेशन क्या होती है बोलो, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन पी? हाँ, एल एन पी, नेचुरल लॉग ऑफ पी, नेचुरल लॉग ऑफ पी फ्रॉम P1 टू P2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर, और 1 अपॉन टी स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होगी? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी मतलब t माइनस टू डी टी दैट बिकम्स t रेस्ट पर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, मतलब इट बिकम्स माइनस वन अपॉन टी। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन T1 टू T2। तो इस तरह से ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ P2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ P1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर माइनस वन अपॉन T2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 और माइनस प्लस 1 अपॉन T1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाई P1 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लूँ अगर, तो डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल रिलेशन एंड दैट इज द क्लॉसियस क्लेपरन इक्वेशन। ओके, और इसमें क्या बचा? ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ पी, ठीक है, डन। ओके, तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द रिलेशंस। ये जस्ट लाइक वही नहीं हुआ जो आप कर रहे थे आरएनएस इक्वेशन की तरह ही रिलेशन बनेगा ना इसका भी। तो इस पे ना एक क्वेश्चन आया हुआ है दैट आई राइट हियर। बताओ बेटा कौन सा रिलेशन इसके लिए ट्रू होगा? जी सेट 2016 का क्वेश्चन है। डी नेचुरल लॉग ऑफ, क्या बोल रहा है? डी नेचुरल ऑफ पी। अब आपको पता है कि जो डी नेचुरल लॉग ऑफ पी, इसका मतलब क्या होता है? 1 अपॉन पी इंटू डी पी। एक बार फिर लिख रहा हूं मैं, देखो, डी नेचुरल लॉग ऑफ पी मीन्स 1 अपॉन पी डी पी। तो मैं इसको अगर एक्सपेंड करूं, मतलब 1 अपॉन पी डी पी अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वेयर। देख लो इधर, मैं इसको, ये वाली रिलेशन देख लो, 1 अपॉन पी डी पी मतलब डी नेचुरल लॉग ऑफ पी, 1 upon p into dp is d natural logarithm of p divided by
dt, ये वाला d, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वेयर। तो ये भी एक फॉर्म हो गई क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? विच ऑप्शन इज ट्रू? सी, ठीक है ना, क्योंकि डी नेचुरल हो पी अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वेयर। तो ये सी ऑप्शन जो है दैट इज ट्रू, इसके लिए सी ऑप्शन आएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जस्ट डू इट। क्वेश्चन है कि लिक्विड जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर, और उसका आपको dp बाई dt जो है वो 1 बार प्रेशर पे एंड 400 केल्विन पे दैट इज गिवन 8 इंटू 10⁻⁻³ बार पर केल्विन, ये दिया हुआ है आपको। अब आपको और क्या दिया है? यू हैव मोलर वॉल्यूम दैट इज 200 लीटर पर मोल, किसका? वेपर का। और लिक्विड का मोलर वॉल्यूम दैट यू कैन नेग्लेक्ट, नहीं दिया है। चलो, आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन फाइंड आउट करना है, तो जस्ट डू इट। टेल मी द आंसर। रिलेशन लिख देता हूं, dp बाई dt इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर इंटू डेल्टा वी फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। ये रिलेशन है आपके पास, इससे आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपने क्या कर दिया? इसको 8 इंटू 10⁻³ लिख दिया dp बाई dt को, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन क्या कर दिया? 400 टेम्परेचर था, और वॉल्यूम जो है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज नेग्लेक्टेड, तो सीधा 200 लिख दिया हमने। तो यहाँ से डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है वो आ गया अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करके 640 बार लीटर, ठीक है, पर मोल। अब 1 लीटर बार जो होता है ना, देखो 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो है दैट इज 101.3, बट 1 लीटर बार इज सिंपली 100 जूल, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है दैट इज 640 इंटू 100 जूल पर मोल, तो इसका मतलब इट इज 64 किलो जूल पर मोल। तो याद रखना कि लीटर बार जो है दैट इज 100 जूल, और लीटर एटमॉस्फेयर जो है दैट इज 101.3 जूल। 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो है दैट इज 101.3 जूल।